परेशान होते हैं कि यूट्यूब पर रैंक करने के लिए कौन सा ऐसा ट्रिक अप्लाई करेंगे जो बहुत जल्द हम यूट्यूब पर कामयाब हो जाएं। लेकिन याद रखें कि कामयाबी ढूंढते ढूंढते आप अपने जो आप चैनल चला रहे होते हैं उसको भी आप खो बैठ। यूट्यूब के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको आप समझ लेते हैं तो आप यूट्यूब को प्रॉपरली लेकर चल सकते हैं और यूट्यूब पर अपना जो है करियर बना सकते हैं। लेकिन आपने जब तक इसको समझा नहीं, आप यूट्यूब को समझते नहीं है कि किस तरह से इस पे काम करना है, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, चाहे आप जितने मर्जी चैनल बना लें। यूट्यूब पर जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर काम करता है तो वो उसको समझ कर ही कामयाब होता है, अदरवाइज कोई भी कामयाब नहीं। 100% लोग जिनमें से 20% लोग कामयाब होते हैं, उसके बाद जो 80% लोग हैं वो फेल होकर फिर डिसहार्ट होकर यूट्यूब को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वही लोग प्रॉपर मेहनत के साथ और प्रॉपरली उस पर काम करें, रूल्स को समझ कर काम करें, तो बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं। तो होस्ट कमाल मुर्तज़ा, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिस कमाल टेक। तो चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। मेन जो पॉइंट था हमारा वो क्या था कि हम अपने चैनल पर कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से हमारा चैनल रैंक तो करता है लेकिन बहुत कम करता है, जिसकी वजह से हमारे व्यूज़ भी बहुत डाउन रहते हैं और प्रॉपरली हमें जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी नहीं मिलते। तो इसके लिए हम कैसे काम करें और किस तरह से काम करें ताकि हमारा चैनल एक ही टॉपिक पर चले और उस पर हमें जो है हमारी ऑडियंस भी बढ़े, सब्सक्राइबर भी और जो है वॉच टाइम भी, बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होती हैं। तो उसके लिए जो पॉइंट नंबर 1 है, वो आप जब भी किसी भी टॉपिक पे काम करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर चलते हैं, तो उस पर प्रॉपरली वर्क करें। ये नहीं है कि आप किसी एक कैटेगरी पे आज काम करें तो आप दूसरी किसी और कंटेंट क्रिएटर को देखें, नहीं जी ये बहुत ज़्यादा अर्निंग भी इसको हो रही है, जो कैटेगरी है इस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं इस पर जो है ना स्टार्ट करूँ, हो सकता है ज़्यादा वायरल हो जाए। तो ऐसा काम जब हम करते हैं तब हमारा चैनल कभी भी रैंक नहीं करता। जो हमारे व्यूवर्स टेक की कैटेगरी के होते हैं, अगर हम ब्लॉग बनाना शुरू करें तो वो हमारे जो पिछले जितने भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं तो वो टेक के होते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारा जो ब्लॉग चैनल होगा या किसी और भी कैटेगरी का होगा तो उस वीडियोस को नहीं देखेंगे, तो हमारा चैनल बिल्कुल डेड हो जाएगा और वो किसी भी टाइम, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर मोनेटाइज नहीं है तो आपको उस तरह से ऑडियंस और उस तरह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है अपने चैनल को कभी भी वायरल नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो बहुत सारे जो न्यू कंटेंट क्रिएटर आते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि वो आते साथ ही जो कंटेंट बनाते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि हम अपनी वीडियो की एसईओ कैसे करें। ये भी एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है, क्योंकि कीवर्ड्स ही आपकी वीडियो को बहुत जल्द रैंक करवाते हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो है नॉर्मल कीवर्ड्स देकर जो है ना वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है बाकी चीज़ें उनको इतना सीरियस नहीं लेते। हालांकि स्टार्टिंग में जो लोग कामयाब होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर काम करके रैंक करते हैं। तो वो इन चीज़ों को छोड़ दें, जैसे कि आपकी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, हैशटैग्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें जो आपको टैग जो कैटेगरीज के यूट्यूबर्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि हैशटैग कैसे जो है ना लिए जाते हैं, उनमें कैसे काम किया जाता है, वीडियो को रैंक करवाने की कौन सी जो है एसईओ बेस्ट एसईओ है। ठीक है, अब एसईओ हर एक जो कैटेगरी की अपनी अपनी, लेकिन आपने कैसे करनी है तो उसके लिए भी आपको पहले कुछ ना कुछ जो है ना कीवर्ड्स डालकर अपनी वीडियो को रैंक करवाएंगे तो देन ही आप आगे जो है वायरल हो सकते हैं। अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं हम तो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको पता है कि उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी कीवर्ड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके ऑलरेडी जो है सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं, उनके पास ऑलरेडी टीम है जो है वो एक भी वीडियो जब भी अपलोड करते हैं तो उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। जो न्यू आते हैं तो उनके लिए यही इशू होता है कि वो वीडियो कैसे रैंक करवाएं। उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप जो है कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपके जो कीवर्ड्स अच्छे होंगे, जब भी आपका कंटेंट अगर सर्च बेसिस है तो आपका कंटेंट सर्च किया जाएगा, बहुत जल्द आपकी जो है ना वीडियो इजीली रैंक करेंगे। उसके बाद देखें जी, बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि अपने चैनल को जब बना तो लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपरली एसईओ कंप्लीट नहीं करते। अब एसईओ के अंदर भी आपके चैनल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कंप्लीट नहीं करते, जो अपनी कैटेगरी है, बाकी जो चीज़ें उनको सेलेक्ट नहीं करते, तो आप प्रॉपरली मेहनत करते जा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने चैनल की जो कस्टमाइजेशन के अंदर आती हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो कंटेंट होता है वो प्रॉपर ऑडियंस तक नहीं जा पाता। तो उसकी वजह से भी आप जो है बाई चांस अगर कोई बंदा कामयाब हो जाता है, अदरवाइज बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों पर फोकस करें। मेन चीज़ ये नहीं होती कि आप वीडियो अपलोड करें, वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपकी सेटिंग, आपके चैनल प्रॉपरली जो है वेरीफाइड नहीं है, प्रॉपरली उसके ऊपर अपनी जो जिस कैटेगरी पे आप वीडियो बना रहे हैं वो नहीं सिलेक्ट है, बाकी जो चीज़ें वो नहीं सिलेक्ट, आप जितनी मर्जी वीडियोज़ अपलोड करें आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो बना लेते हैं, कहते हैं जी बस हमने वीडियो पूरी करनी है, कभी कभार हम वायरल हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता,
जब तक आपने अगर वीडियो की खाली अब वीडियो को ही कंप्लीट करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब जब तक वीडियो को, जैसे वीडियो का थंबनेल है, बाकी जितनी भी चीज़ें आप प्रॉपर उसको जो है साथ नहीं लेकर चलेंगे तो आपका उस वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं। जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आज की वीडियो में तकरीबन इतनी ही चीज़ें, बाकी इंशाल्लाह से आपने बहुत कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली इस तरह की अपडेट मिलती रहे, ताकि आप भी अपने चैनल को ईज़िली रैंक करवा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।